जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद और शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद जो जंग लड़े उनका नाम है महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इन्हीं शूरवीर योद्धा के बारे में जानेंगे। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 में हुआ था, चित्तौड़, मेवाड़ में। इनके पिता का नाम था राणा रायमल और माता का नाम था रतन कुंवर। इन्हीं के रेन के टाइम राजपूताना किंगडम नॉर्थन इंडिया का सबसे पावरफुल किंगडम बन चुका था और एक पावरफुल हिंदू राज्य की तरह सामने आया था। इनके पिता राणा रायमल के बाद गद्दी को संभालने के लिए भाइयों के बीच में एक संघर्ष हुआ था, जिसमें सांगा ने अपने भाइयों के साथ संघर्ष करा था। उनके भाइयों के नाम थे पृथ्वीराज, जयमल और राय सिंह। इस संघर्ष के दौरान ही पृथ्वीराज, जो सांगा के भाई थे, उन्होंने सांगा की एक आंख काट दी थी। इस संघर्ष के अंत में सांगा ही विजय हुए और 1508 में उनका राज्य अभिषेक हुआ। अपने राजा बनने के साथ ही उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और वो एक एक्सपेंशनिस्ट थे और वो अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। तो इसी के लिए उन्होंने बहुत सी जंग लड़ी और इन्हीं कुछ जंगों के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो पहली आती है बैटल ऑफ इदर। इसमें दो पक्ष थे, पहला था भरमल का और दूसरा था रायमल का। भरमल को सपोर्ट मिल रहा था गुजरात सल्तनत से, जो कि मोहम्मद शाह सेकंड के अंडर थी, और रायमल को सपोर्ट मिल रहा था राजपूताना से, जो कि राणा सांगा के अंडर थी। इस जंग का मेन मोटिव था कि रायमल को दोबारा से गद्दी दिलाई जा सके। इस जंग को 1517 में राणा सांगा और उनकी आर्मी ने जीत लिया और रायमल को गद्दी पर बिठा दिया गया। अगली जंग है बैटल ऑफ खतौली, जो कि 1518 में लड़ी गई थी और ये जंग हुई थी राजपूताना और दिल्ली सल्तनत के बीच में। दिल्ली सल्तनत का उस समय सुल्तान था इब्राहिम लोदी। ये जंग 5 घंटे के लिए लड़ी गई थी। इस जंग में लड़ते हुए ही राणा सांगा ने अपने एक हाथ और अपना एक पाँव खो दिया। उनके हाथ पर तलवार लगने की वजह से उनका एक हाथ कट गया और उनके पैर में एक तीर लगने की वजह से उनका पैर डिसफंक्शनल हो गया। इस जंग में भी राजपूत जीते और उन्होंने सल्तनत की आर्मी को हरा दिया। 1519 में इब्राहिम लोदी दोबारा राजपूताना पे हमला करता है इन द बैटल ऑफ धौलपुर और इसमें भी उसको राजपूत हरा देते हैं बुरी तरह। अगली जंग है बैटल ऑफ बयाना। ये जंग लड़ी गई थी बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना के बीच। बैटल ऑफ बयाना समझने से पहले हमें एक और जंग समझनी होगी, वो थी बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दौलत खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया था कि वो भारत आए और इब्राहिम लोदी को हरा दे। इस जंग में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया और उसकी सेना ने आगे गूंज करा और वो काफ़ी किले जीतते रहे। इनमें से एक किला था बयाना का किला। इस किले को जीतने के बाद जब बाबर की सेना यहाँ पे कैप्चर करने के लिए आ रही थी, उसी समय बाबर और राणा सांगा की सेना का युद्ध होता है। ये युद्ध 2 महीने चलता है और इसमें राणा सांगा की सेना बाबर की सेना को हरा देती है। इस जंग में जीतने के बाद राणा सांगा और उनकी सेना आगे बढ़कर बाबर पे दोबारा आक्रमण करने के बजाय वहीं पर रुक जाती है, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी, क्योंकि इस समय बाबर की सेना का मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका था और वो बहुत बुरी तरीके से हार कर वापस जा रहे थे। अगर उसी समय राणा सांगा बाबर की सेना पर दोबारा आक्रमण कर देते तो फिर भारत का भविष्य कुछ और ही होता, पर ऐसा नहीं हुआ और इन दोनों की दोबारा जंग होती है इन द बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा की इकलौती ऐसी बैटल थी जो वो हारे और दुर्भाग्यपूर्ण ये उनकी आखिरी जंग भी होने वाली थी। बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा ने बहुत बड़ा अलायंस बना रखा था, जिसमें काफ़ी सारे राजपूत के राजा भी शामिल थे और इसमें मोहम्मद लोदी, जो कि सिकंदर लोदी का बेटा था, वो भी अपनी सेना के साथ राणा सांगा के साथ जा मिला था। ये जंग हुई थी 17 मार्च 1527 में, जो कि सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और ये 10 घंटे के लिए चली थी। इस जंग में राणा सांगा की सेना काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी इन कंपैरिजन टू बाबर की सेना। फिर भी बाबर की छोटी सी सेना राणा सांगा की इस विशाल सेना को हरा देती है। इस जंग में राणा सांगा के हारने के क्या रीजंस थे, क्या कारण थे, आइए अब उनको समझते हैं। पहला कारण था लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। राणा सांगा ने बहुत बड़ी सेना बना तो ली थी, पर इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी थी। जो सेना थी वो सिर्फ अपने राजा की बात मानती थी, ना कि एक सेंट्रल कमांडर की, जिसकी वजह से और अगर उस सेना के राजा मर जाते थे तो वो सेना भी लौट जाती थी और आगे लड़ाई कंटिन्यू नहीं करती थी। और इसकी वजह से ही लड़ाई के बीच में ही काफ़ी सारे सैनिक जो राणा सांगा की सेना में थे वो लौट गए थे। दूसरा रीज़न था बाबर के द्वारा यूज़ की तोप और बंदूक। ये वेपन्स भारत में पहले कभी किसी युद्ध में यूज़ नहीं हुए थे, तो राणा सांगा और उनकी सेना को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि इनसे कैसे बचा जाए
एक और रीज़न है कि राणा सांगा की सेना में कुछ जनरल्स जंग के बीच में ही बाबर से जा मिले थे, जिसकी वजह से उनको बिट्रेल, उनको गद्दारी का सामना करना पड़ा और उनकी सेना धीरे धीरे कम होती गई। एक और रीज़न है, जब शुरुआत में बाबर की सेना हारने लगी थी और उनका मनोबल बहुत कम था, उस समय बाबर ने अपनी स्पीच दी थी और सैनिकों का मनोबल बढ़ाया था। उनको बोला था कि ये जंग उनको काफिरों के खिलाफ लड़नी है और उसने इस जंग को एक जिहाद डिक्लेयर कर दिया था और अपने सैनिकों को कुरान की कसम खिलवाकर दोबारा जंग में भेज दिया था। इस जंग में राणा सांगा खूब लड़े और वो लड़ते लड़ते बेहोश हो गए। राणा सांगा को सुरक्षित इस युद्ध स्थल से दूर ले जाने में पृथ्वीराज कछवा और मलदेव राव थोड़ का बहुत बड़ा हाथ था। राणा सांगा की जगह झाला अज्जा को बिठा दिया गया उनकी जगह और वो राणा सांगा की जगह लड़े और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गए। होश आने के बाद जब राणा सांगा को पता चला कि वो ये युद्ध हार चुके हैं, तब उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी और बोला कि मैं ये पगड़ी तभी पहनूंगा जब मैं बाबर को हरा दूंगा। और उन्होंने चित्तौड़ वापस जाने से भी मना कर दिया और बोला कि नहीं, जंग की तैयारी करो, हम दोबारा आक्रमण करेंगे बाबर के ऊपर। पर वहाँ पे जो उनके साथ लोग थे उनको पता था कि दोबारा आक्रमण करना एक सुसाइडल मिशन होगा और अब बाबर से जीतना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए राणा सांगा दोबारा जंग करने ना जाएं। इसलिए राणा सांगा को उनके ही लोगों ने विष दे दिया और उनकी मृत्यु हो गई कल्पी में जनवरी 1528 में। राणा सांगा के बाद उनके पोते महाराणा प्रताप ने भी मुगलों के साथ संघर्ष करा और उनके जीवित रहते तक चित्तौड़ और मुगल के बीच संधि नहीं हुई। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में एक और राजा की कहानी को बताने। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।